चलिए हम लोग देखेंगे है ना 10th क्लास के नियामक ज्यामिति का प्रश्नवाली 1 के ए भारतीय भवन बुक का 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा। आप इसी तरह के बहुत सारा क्वेश्चन बना भी लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं इतना और इतना। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरह से वीडियो जाएगा सभी सब्जेक्ट का, 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, तो आपके पास बहुत जल्दी पहुँचे। कह रहा है कि सिद्ध करने का मतलब, सिद्ध करने का मतलब आपको दिखा देना है। क्या दिखाना है कि बिंदुओं इतना और इतना, दो को बिंदु दे रखा, बिंदु इतना की दूरियां बराबर है। ये दोनों जो बिंदु है, ये बिंदु से बिंदु इतना की दूरियां बराबर है। कहे का मतलब है कि 3 गो बिंदु है। कितने बिंदु है? अब किस तरह से आप डिजाइन से बनाइएगा इसको ध्यान से देखिएगा। एक वो बिंदु दिया है इसको और कह रहा है ये जो है एक ही दोनों से आपको दिखाना है कि दूरी सेम है। कैसी है? सेम है। एक को दिया 5 और 2, एक को दिया है 10 और -3, यही दे रखा। और ये दोनों बिंदु से दिखाना है तीसरा बिंदु के बीच की दूरी। कहने का मतलब यहाँ से और यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों दूरी काची होना चाहिए? एक होना चाहिए। काची होना चाहिए? एक होना चाहिए। एक नहीं, दोनों काची होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही क्वेश्चन करा कि ए और ए जो बिंदु है, ई बिंदु से, कौन बिंदु से? ए बिंदु से काची होना चाहिए? दोनों काची होना चाहिए? बराबर। तो बस काम कर लेंगे। आप सबसे पहले कोशिश कीजिए। मान लीजिए कुछ, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको काची कह देते हैं सी। आप कुछ भी कह दीजिए, इसको वो भी कह सकते हैं, पी कह सकते हैं, क्यू कह सकते हैं। समझ में आ रहा? चलिए तो ध्यान से देखिएगा, है ना। बराबर कह रहा है, इसका मतलब ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे और देखेंगे कि बीच की दूरी बराबर है कि ना। बराबर रहेगा तो वही लास्ट में लिख देंगे कि ए बी बराबर काची हो जाएगा? ए सी। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ रहा? क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बस आप निकालना स्टार्ट कर दीजिए। ए भी पहले निकालेंगे, काची निकालेंगे? ऐसे तो आप फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, x1 घटाव x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटाव y2 के होल स्क्वायर, या x2 घटाव x1 के होल स्क्वायर। लेकिन फार्मूला विदाउट फार्मूला के बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। फर्स्ट घटाव फर्स्ट कीजिएगा, सेकंड घटाव सेकंड, फर्स्ट घटाव फर्स्ट, 5 माइनस और एक और का चाहिए माइनस। ध्यान से देखिएगा, एक वाव का चाहिए जा रहा है माइनस, 5 घटाव एक वाव आ जा रहा है का चाहिए माइनस। तो बोलिए तो माइनस माइनस का चाहिए हो जाएगा इसका स्क्वायर, और सेकंड घटाव सेकंड, 7 घटाव 2 का स्क्वायर। इसमें भी आपको सोचने जो की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या कीजिएगा, इसमें से इसमें भी घटा सकते हैं और इसको में से इसको में भी घटा सकते हैं। बस आप ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाना है और सेकंड में से सेकंड घटाना है। 2 गो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से देखिए, 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10, और 7 में से 2 घटा दीजिएगा तो 5। बस इसी को स्क्वायर कर दीजिए। 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा और इसका 25। बोले तो रूट के भीतर 125 और कितना हो जाएगा? अभी इसको कैसे बाहर निकाले ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर जिसको नहीं निकालने आता, बस रूट के अंदर जितना रहेगा उसको लसा लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? लसा। बोले तो 125 का लसा जी 5 से लगा लेंगे, है ना। 5 से कितना हो जाएगा? 25 बार में, फिर 5 से यही होगा। बोले तो 5 × 5 × 5 यही लसा है। और जोड़ा लगने के बाद कैसे आ जाता है? 12 का पोस्ट रूट के अंदर रहता है, जोड़ा लगाने के बाद कैसे आ जाता है? बाहर। तो एगो 5 आ जाएगा बाहर और एगो रूट में रह जाएगा। और इतना क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, मीटर, फीटर क्या हो जाएगा? तो इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई। काहे कि दूरी तो होता है मीटर सेंटीमीटर में, लेकिन 2 गो पॉइंट के वजह से निकाला जा रहा है। तो ये पॉइंट तो सेंटीमीटर मीटर में नहीं दे रहेगा। निर्देशांक किसी का बताता है तो आप इसमें निकालिएगा तो इकाई में लीजिएगा। काची में? इकाई में। अब ध्यान से देखिए, AC निकालेंगे। काची निकाल लेंगे? AC। ध्यान से देख लीजिएगा AC किस तरह से निकालेंगे। हम बताए कि 2 गो के बीच की दूरी निकालने के लिए फर्स्ट घटाव फर्स्ट कीजिए और सेकंड घटाव सेकंड। इसमें भी यही किए थे।
फर्स्ट घटा फर्स्ट के स्क्वायर प्लस सेकेंड घटा सेकेंड स्क्वायर। बस फर्स्ट घटाव का चीज कीजिएगा 5 माइनस 10 के स्क्वायर और प्लस सेकेंड घटा 7 माइनस और माइनस 3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? चलिए ध्यान से देखिए 5 में से 10 को घटा दीजिएगा तो -5 होगा और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। ध्यान से देखिए तो ये कितना हो जाएगा 25। 2 बार गुना करेंगे तब इसका कितना हो जाएगा बोले तो रूट के अंदर 125 और 125 के अभी अभी निकाले हैं 5 रूट कितना है डायरेक्ट हम लिख दे 5 रूट 5 इकाई 5 रूट 5 इकाई। अब आपको देखने में लग रहा है कि ए बी जो है ए सी के काची है इक्वल है, देखने में लग रहा है। अब बस आपको यही क्वेश्चन कह रहा था कि सिद्ध करना है कि ई कर लेंथ और एक कर लेंथ क्या होगा बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग निकाले और निकाल के आप लोग दिखा दिए। बस इसी को यहाँ पर प्रूवेड लिख देंगे कि दोनों सेम के सेम का हो गया। चलिए ध्यान से देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः एतनवा और हेतनवा है तो सिद्ध कीजिए कि एतनवा बराबर एतनवा जहाँ की ओ मूल बिंदु है। आपको सिद्ध करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ओ आपको बता दिया गया है कि ओ जो है आपका मूल बिंदु है। क्या है मूल बिंदु। ध्यान से देखिएगा ए और बी 2 बिंदु दिया, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, बस 2 बिंदु लेंगे। कच लेंगे 2 यहाँ तक कोई दिक्कत। और ए को बिंदु के मान दिया हुआ एतनवा लिख दिए ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा बी के बिंदु दिया हुआ है माइनस ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ये आपका ए है और आपका क्या है भाई बी। लेकिन एक बात यहाँ पर दे दिया है कि ओ ए स्क्वायर सिद्ध करना का आपको चाहिए ओ ए स्क्वायर। इसका मतलब ओ कहीं ना कहीं इसके और ओ कहीं ना कहीं होगा इधर, यही होगा। ओ मान लिए यहाँ पर है। अच्छा फिर कह रहा है ओ भी कह रहा है तो ओ से बी के बीच में मिलन होगा तो ना जी दूरी निकलेगा, तो मिलन कर दिए। समझ में आ रहा है आपको? और ओ कह रहा है सीधे सीधे कि मूल बिंदु है। क्या मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के मतलब क्या होता है 0, पहले से आप लोग जान रहे हैं मूल बिंदु के मतलब 0, और वो दे रखा है तो हम मान लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कह रहा है आपको ओ ए स्क्वायर, इसका मतलब ओ और ए आपको ज़रूरत है। फिर कह रहा है ओ बी स्क्वायर, इसका मतलब ओ और बी ज़रूरत है। और बराबर में आप छोड़ दीजिए क्या आना है क्या ना आएगा। पहले कोशिश करेंगे ओ और ए के स्क्वायर करेंगे, फिर ओ और बी के स्क्वायर करेंगे, उसके बाद खुद पर खुद देने वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बस निकालेंगे काम खत्म। ध्यान से देखिए तो ओ ए बराबर निकाले के बतावल गया था, काची बतावल गया था कि शुरू घटाओ शुरू कर दीजिए और सेकंड घटाओ, बस कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए फर्स्ट घटाओ फर्स्ट और सेकंड घटाओ। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, बस वही काम करेंगे। क्या कर देंगे भाई जी ध्यान से देखिएगा ए साइन थीटा और माइनस फर्स्ट घटाओ फर्स्ट इसका स्क्वायर और प्लस सेकंड घटाओ माइनस बी कोस थीटा और माइनस 0 के स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिएगा ओए रूट के अंदर देखिए तो इसमें से 0 घटाएंगे तो सेम के सेम यही बच जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसमें से 0 घटाएंगे तब पर भी यही रह जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा तेरा ओ ए इक्वल टू ए और साइन थीटा के स्क्वायर कर रहा है, ए और साइन थीटा के स्क्वायर। अगर आपको से एक बात बोल दें 2x इसका स्क्वायर लिखा हुआ था, किस तरह से करते थे 2 गुना 2 दूतुरी कर देते थे और x गुना x ये भी दूतुरी करते थे, यही काम होता था। सेम के सेम इसमें भी a और साइन थीटा दोनों के स्क्वायर है तो दोनों के काची करेंगे स्क्वायर, a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और इस साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा गुना साइन थीटा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। प्लस जस के
10 और माइनस के स्क्वायर करिएगा तो ऑटोमेटिक प्लस में आ जाएगा। माइनस के स्क्वायर कच्ची में प्लस में, ये भी काची हो जाएगा, बी गुने बी बोले तो बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। या तक में कोई दिक्कत। चलिए आपको काम का चाहिए ओ ए के स्क्वायर ना, काची काम है ओ ए के स्क्वायर, तो ओ ए हम निकालें, ओ ए के स्क्वायर चाहिए हमको। तो बोलिए तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिए तो आपको कोई प्रॉब्लम, इधर और इधर स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, कोई भी काम होता है तो दोनों तरफ होता है। और इसके अकॉर्डिंग किए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है। बस अब देखिए तो ई वाला हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है ना। क्या को वो मूल बिंदु है, 0 0 है, समझ में आ रहा है। 0 के स्क्वायर करो क्यों करो, कोई लेन देन नहीं है। अभी स्क्वायर और रूट गुजर जाएगा तो बच जाएगा आपका कच्चे, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा तो यही बच जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको। चलिए तो ओ ए के स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ओ स्क्वायर। अब आपको ज़रूरत है ओ बी के स्क्वायर का, किसका ज़रूरत है, तो ओ बी के स्क्वायर निकाल लें। बस ध्यान से देखिएगा ओ बी। अब चेक करेंगे कि ओ बी कहाँ से कहाँ के बीच में है, ओ और बी, यही ना है, ओ और बी। अब काची करेंगे, फर्स्ट घटाओ फर्स्ट और सेकंड घटाओ, यही काम करेंगे। क्या हो जाएगा माइनस ए कोस थीटा, माइनस ए और माइनस 0 इसका स्क्वायर और प्लस, और सेकंड घटाओ सेकंड, बी साइन थीटा और माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो बोलिए तो ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको में से 0 घटाएंगे तो यही रह जाएगा इसका स्क्वायर भाई, और इसमें से 0 घटाएंगे तो यही हो जाएगा। कहने का मतलब है एक में से 0 घटाते हैं तो एक ही होता है, इसी तरह से एक के जगह पर ही है, इसमें से 0 घटा रहे हैं तो यही हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए ओ बी कितना हो गया, ओ बी देखिए तो ध्यान से इसका स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो ये पहले तो माइनस के स्क्वायर हो जाने के बाद काची में हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों दिन स्क्वायर कर दिए तो आपको कोई दिक्कत लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से 6 क्लास 7 क्लास में लिखा जाता है कि लेकिन के समझ में आए, समझ में आ रहा। अब तो तोनी सब बुढ़ा गए है ना, तो तोनी के लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, और एग्जामिनर को भी लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बनाइएगा तो क्या होगा, पहला बात तो टाइम बचत होगा, दूसरा बात एग्जामिनर चेक करे वाला समझ जाएगा कि ना तो कहीं से चोरी किया है खुद से बनाया। कहीं कभी भी किताब में देखिएगा तो स्क्वायर करे से पहले लिखल रहेगा उसमें कि दोनों तरफ वर्क करने पर, समझ में आ रहा। या तो जोड़िएगा तो लिखा रहेगा दोनों तरफ, एक जोड़ने पर दो जोड़ने पर हई करने पर वो करने पर फलना करने पर ढकना करने पर, तो वो सब लिखे की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा ओ बी स्क्वायर और रूट और स्क्वायर गुजर जाएगा तब बच कितना जाएगा, यही बच जाएगा। बोलिए जी कोई तकलीफ है। अच्छा इसका मान निकल गया, जिसको जिसको ज़रूरत है इधर वाला काम हो गया। चलिए तो इसको कहते हैं बराबर के एक तरफ को LHS और बराबर के दूसरे तरफ को काची कहते हैं, पहले से आप लोगों को पता है ना। LHS कहने का मतलब बराबर के बायां साइड और RHS कहने का मतलब बराबर के दायां साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो या तो इधर से करके उधर कर दीजिए बराबर, या तो इधर से करके इधर कर दीजिए। तो LHS वाला पार्ट हम निकालें तो LHS से चलेंगे, RHS आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं LHS कितना है भाई, OA स्क्वायर और प्लस में OB स्क्वायर। OA देखिए तो कितना आया, इतना आया, इसको चिपका दें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ठूठा ना थीठा थीठा, और इसमें कितना है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीठा प्लस। यहाँ तक में कोई दिक्कत, इसको उठा के रख दिए OA के स्क्वायर के जगह पर, OB स्क्वायर के जगह पर इसको उठा के रख देंगे। बोलिए कितना ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीठा और प्लस। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा, बस इसी को जोड़ेंगे घटाएंगे। आप लोग पहले से ही आप लोग को पता होगा, एक वो बात किधर लिख दें कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि 1 होता है। तो साइन और कॉस के फॉर्म में नजर आ रहा है, जिसको पता नहीं याद रखिएगा 1 होता है, त्रिकोणमिति में पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए तो ध्यान से, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे एक लिख सकते हैं, इसका मतलब ई और ई कहीं ना कहीं एक जगह चाहिए, यही चाहिए। तो ध्यान से देखिए तो अगर हम क्या कह रहे हैं कि इसको और ए स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर इसको एक जगह रख देता, आपको कोई तकलीफ ना? तकलीफ है तो ना रखेंगे, बोलिए। एक जगह रख दिए, और ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर से रिलेटेड वाला एक जगह रख दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। देखिए तो इसको में से ए स्क्वायर दोनों में है, तब बाहरी खींचा क्या जाएगा का? अब आप पूछिएगा कि जी ऐसे का है कि एक जगह कह रखे है ना, तो इसी में लाने के लिए रखे थे, कहे कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है 1। देखिए तो ए स्क्वायर दोनों में से खींचा गया, कॉमन हो गया, तो ये दोनों ना आ गया, अब इसका फॉर्मूला कैसे चिपका देंगे 1। समझ में आ रहा है? चलिए, और इसमें से बी स्क्वायर खींच लेंगे, काची बच जाएगा जी? यही बच जाएगा। अब तो ध्यान से देखिए तो इसका फॉर्मूला कितना होता है प्लस 10 के 10, और इसका फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यही का RHS में, तो काची लिख देंगे इतना RHS, यही प्रूव आपको हो गया। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो आप लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर में पहला नंबर बोल रहा है कि यदि एक्स वाई की दूरियां दो बिंदुओं हेतनवा से बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि एतनवा बराबर एतनवा। और ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एगो बिंदु इतना, एगो बिंदु कितना है भाई एक्स वाई, और कह रहा है इतना और इतना से बराबर है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि जितना दूरी होगा उतनी दूरी एनवा वाला होगा। समझ में आ रहा? तो 1,2 दिया हुआ, अभी कितना दिया -3,4। यहाँ पर वो मान लेते हैं इसको ए और इसको बी, कहे कि इसमें खुदे फिक्स पॉइंट ना दिया है कि कितना कितना रखना है। समझ में आ रहा? ओ ए और बी, यहाँ भी मान सकते हैं बी और कच्ची मान सकते हैं सी, कोई तकलीफ के बात ना। ध्यान से देखिएगा, आप कह रहा है खुद है कि काची है इतना की दूरियां जो है ना दो बिंदु एतनवा से बराबर है। इसका मतलब ई वाला फलना का होगा बराबर होगा, एक लेंथ का होगा बराबर होगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में खुद ही कहा है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू कह रहा है बराबर। इसका मतलब ओ और ए के बीच की दूरी निकालेंगे, ओ और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों का होगा बराबर। अब ऐसा कंडीशन दे दिया है, कह रहा है कि हैसनवा बराबर हैसनवा दिखा दो, हैसनवा बराबर हैसनवा, बस हो गया काम खत्म। काजी करेंगे ओ ए निकालेंगे भाई, और फिर काजी निकाल लेंगे ओ बे, बस अलगे अलगे भी निकाले की जरूरत नहीं है, एक तुरी सटा दो ना, कोई तकलीफ की बात ना। देखिए तो यही होगा का, पहले से हमको कंडीशन पता है ओ ए बराबर ओ बे, बस दोनों को काची करेंगे सटाएंगे, बस काची करेंगे फर्स्ट घटा फर्स्ट करल जाता है जी, और सेकंड घटा बोलिए कोई तकलीफ सटावे में? चलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये में फर्स्ट घटा फर्स्ट, वो भी ना फर्स्ट घटा फर्स्ट एक्स और माइनस, फॉर्मूला में ऑटोमेटिक एगो माइनस है तो माइनस माइनस कच्चे हो जाएगा भाई, बोला दीदी लोग। और सेकंड घटा वाई -4 के स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई तकलीफ? अगर आपको से एक बात बोले कि इधर रूट में है तो इधर स्क्वायर लगा दें और इधर स्क्वायर लगा दें तो आपको कोई तकलीफ? लेकिन ये भी वो सोचे वाला बात है कि काहे स्क्वायर किए है ना, काहे कि हमको लाना है बिना रूट वाला है, का चीज में आ रहा है रूट वाला, तो रूट हटावे के चलते इसमें स्क्वायर लगा दें, कोई दिक्कत? स्क्वायर कर देंगे का चीज, रूट अब स्क्वायर गुजर जाएगा और बाकी कुछ काम करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए यहीं तक में कोई दिक्कत? वो लिखे की जरूरत नहीं है ना। आप सोच रहे होंगे कि रूट से रूट ऐसे गुजार दीजिए ना, तो ऐसे नहीं कीजिएगा है ना, गलती मेथड है। समझ में आ रहा है? स्क्वायर करना जरूरी है। तो बोलिए तो ये काची बच जाएगा भाई, स्क्वायर और रूट गुजर जाएगा तो ये बच जाएगा कहाँ,
और एकरा में काची बच जाएगा, ये बच जाएगा क्या? समझ में आ रहा? क्या घड़िया वाला छोड़ा देखिए। अब बस खाली स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला x माइनस वाई के होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस काची होता है जी। अगर माइनस वाला फॉर्मूला पर रहेगा तो इस पर तोड़ देंगे, और अगर प्लस वाला पर रहेगा तो इस पर तोड़ देंगे। काची पर तोड़ देंगे जी, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई के होल स्क्वायर पर, बस खाली यहाँ पर प्लस हो जाता है। बोलिए कोई तकलीफ? अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं, एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। बोलिए तो, बोल एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, शुरू के स्क्वायर किया है तो इसका शुरू के स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 2 कह रहा है, एक्स कह रहा है, माने शुरू वाला तो एक्स हो जाएगा, और गुना वाई सेकेंड वाला कितना है 1, बस हो गया काम, प्लस 10 के 10। और इसमें देखिए तो ये भी काजी कह रहा है, ए माइनस बी जो है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर कर लिखा, तो इसी पर टूट जाएगा, शुरू के स्क्वायर बोले तो काची हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 है प्लस 1 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा भाई 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? यहाँ तक में कोई तकलीफ? इसी तरह इसका भी तोड़ देंगे, बस तोड़ दीजिए। काची प्लस वाला है तो प्लस वाला पर तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा देखिए तो, एक्स स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस काची भाई बी स्क्वायर प्लस 10 के 10, ये काची हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस 2a और बी प्लस काची भाई बी स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए देखिए ध्यान से, है ना। इसके बाद काची करना है आपको, माइनस 2 में 1 से कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर 10 के 10, दो दूना कितना हो जाएगा 4y और दो दूना। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिएगा इसके बाद कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 3 तीजा प्लस वाई स्क्वायर और 4 दूना प्लस 4 स्क्वायर का, 4 स्क्वायर को डायरेक्ट 16 लिख दें। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, आप एगो बात जान रहे होंगे कि 2 प्लस एक्स है, यहाँ पर 2 प्लस वाई है। अगर इधर 2 है और सेम इसी तरह के चिन्ह इधर आता है तो ये गुजर जाता है। ऐसा पता है आपको कैसे होता है जी, कि 2 इधर भेज देते हैं तो माइनस में हो जाता है, और घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसी तरह से इसमें भी काम करेंगे, आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर भी और इधर भी गुजर जाएगा का, एक ही चिन्ह लिखा है जी, दोनों प्लस में गुजर जाएगा। चलिए अब देखिए तो वाई स्क्वायर गुजर जाएगा। चलिए और कुछ गुजरे लाइक है, अब तो नहीं सेम नजर आ रहा है तो छोड़ देंगे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको क्या करना, कितना बच जाएगा भाई, माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 4y प्लस 4, इधर बच जाएगा आपका 6x प्लस 9 माइनस 8y प्लस 16। आप ध्यान से देखिए, आपको लाना क्या, आपको लाना है 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू, यही लाना है। इसका मतलब बराबर के उस साइड आपको 0 रखना है। कब होगा, जब सबको उठा कर खींच देंगे इधर लान के, यही तभी ना होगा। बस हो गया काम खत्म, पीछे आ गया तो हो गया। क्या कि आजकल के जो लड़की लोग है ना जी, है ना, घरे तो लेदरो खींच रहे होगे, लेकिन वहाँ जाए के बाद खींचना ही भुला जाती है ना। ओ माय गॉड, नॉट वर्किंग फॉर खींचिंग। इसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, शुरू वाला जैसे के पास लिखा जाता है और इसी के जात के खोजा जाता है कि किधर है। कोशिश करेंगे पहले एक जात के एक जगह लाने के लिए। देखिए तो यहाँ पर है, चलिए फिर सेकेंड वाला लिखा जाता है, लिख दिए। और इसी के जात देखेंगे बोले तो अंक वाला जाता, अंक वाला जीत, ये है यहाँ है। बोलिए जी बोलिए, यहाँ लगता है कुछ गुंगो लोग पढ़ता है जी। उसके बाद बगल में कितना है, माइनस 4y, वाई वाला देख लेंगे, वाई एनिया इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं इधर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको x वाला जात नजर आ रहा है, यहाँ अंक वाला, यहाँ y वाला। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बस काम कीजिए कि दोनों काची में माइनस में है भाई, काची में माइनस में, तो कितना हो जाएगा
6 2 8 -8 x का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, -8x, और ये अंक वाला कितना हो जाएगा, 4 अब 1 5, 4 अब 1 कितना हो जाएगा, 9 में से 5 घटा दीजिएगा तो -4, -4 और -16 -20 का। चलिए यहीं तक में कोई तकलीफ, और ये वाला ध्यान से देख लीजिएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4y = यहाँ तक कोई तकलीफ। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें कुछ कॉमन होगा, क्या होगा, होगा कॉमन। ध्यान से देखिए, तो अगर कॉमन जिसको नहीं लेने आता तो कॉमन के भी लेने के एगो तरीका बतावल गया था। क्या बतावल गया था, जितना है संख्या, जितना संख्या है सबका मासा निकाल दीजिए। मासा जान रहे हैं 3 गो के किस तरह से निकाला जाता है। पहले क्या किया जाता है, कम कम वाला 4 दूना 8 गुजर जाएगा, 4 से गुजरा पूरा, फिर 4 से काची में लगा दीजिएगा, जब बच गया 4 5 आपका मासा कितना रहा, मासा निकालने आता है ना, बस 4 का ही कॉमन हो जाएगा, जितना मासा आ जाएगा 4 के कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई। अब ध्यान से देखिएगा, एगो बात नज़र आपको देखने में आ रहा, 2x प्लस में काची में 4 के कॉमन लेंगे तो ये माइनस तो अंदर ही रह जाएगा, समझ में आ रहा है। तो माइनस के ही साथ में कॉमन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा -4, तो -4 के ले लेंगे तो ये 2x बच जाएगा का, अजी भागा जी। और ये वाला कितना हो जाएगा, 4 5 माइनस तो खिंचा ही गया है ना, 5 हो जाएगा, और युवा ये = और ये प्लस वाला काची हो जाएगा माइनस, कोई तकलीफ। ये 4 इधर कॉमन है, इसका मतलब ये पूरा के गुना है, इधर भेज देंगे तो काची में हो जाएगा भागा में। कहने का मतलब 2x + 5 - y = इतना बटा में इतना, और 2x और -y = इतना कर सकते हैं। 0 में कितनों से भागा होता है, काची होता है 0। बस यही प्रूव करना था आपको, बस हो गया आपका सिद्ध। चलिए अब हम लोग देखेंगे 9वां नंबर के सेकेंड नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है जी ना कि x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करें। संबंध मतलब रिलेशन, जैसे लड़का और लड़की के बीच होता है, समझे, ज्ञात करें ताकि बिंदु एतनवा और एतनवा से समदूरस्थ हो। कैसा संबंध ज्ञात करना है, समदूरस्थ वाला, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए, समदूरस्थ वाला बात बतावल गया था आपको, अब भी सेम के सेम यही बात चल रहा है कि 3 गो पॉइंट इस तरह से लेना। समदूरस्थ के मतलब भी बराबर होता है, बराबर, समझ में आ रहा है। एनवा और ये कह रहा है x और y p बिंदु, कौन कौन बिंदु से भाई, a, और यहाँ पर बिंदु देखो तो जी कितना दिया हुआ, ए, और यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर कितना है बी, इतना से समदूरस्थ हो। ध्यान से देखिएगा, x और y के बीच में रिलेशन पूछ रहा है कि रिलेशन बताइए कि काची हो सकता है ना, काची है, दोस्त के रिलेशन है कि हाउ वाला रिलेशन है ना, कि भाई बहन वाला है, समझ में आ रहा। अब ध्यान से देखिएगा कैसा रिलेशन है, वो चेक करे के बाद है पता चलेगा ना जी। चलिए तो p और a के बीच के पहले दूरी निकाल लेते हैं, काची निकालते हैं दूरी। अब समदूरस्थ कह रहा था, कह सकते हैं कि AP जो होगा, A और P जो होगा BP के बराबर होगा। BP के क्या होगा, समदूरस्थ के मतलब सेम यही कर रहा है, बराबर होना चाहिए बस। और AP और निकाल लेंगे, AP का जो होता है, AP क्या होगा, से फर्स्ट घटाओ फर्स्ट, हेलो रूट के भीतर है, फर्स्ट घटाओ कर लीजिए AP, x घटाओ सेकेंड के स्क्वायर, और ये y घटाओ 1 के स्क्वायर, कुछ भी कर लीजिए आप, कर सकते हैं 1 घटाओ y के भी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। और BP कर रहा है, कैसे करा, तो फर्स्ट घटाओ x - 3 के स्क्वायर प्लस का हो जाएगा y - 5 का स्क्वायर, कोई तकलीफ। अभी दोनों देने रूट में नजर आ रहा है तो स्क्वायर करके हटा सकते हैं, बच जाएगा आपके पास कौन चीज, यही बच जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा, ए करीब छोड़ा सुनिए, a - b, देखिए ध्यान से, x - y और x + y, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, बस यही 2 फार्मूला पर अप्लाई करना है आपको।
अच्छा बीच में करूँ तो प्लस सही है नहीं है जी, माइनस से वाला काम हो जाएगा, काम खत्म। चलिए ध्यान से देखिएगा, है ना। एक्स माइनस 7 के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर पर काची हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर 7 और प्लस 7 के स्क्वायर। इसका कर दीजिएगा तो भाई बोलिए यही हो जाएगा। चलिए अब बराबर के ओनिया देख लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3 के स्क्वायर ये वाई स्क्वायर और माइनस 2 ई वाला और ई वाला। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलो ध्यान से देखिएगा, बस खाली ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ा गया। अब पिछले क्वेश्चन के जैसा करेंगे, बराबर के एन एस एम देखेंगे, गुजार देंगे। ये अभी काची लड़ कट के मर जाएगा। चलिए और ये अभी लड़ कट के काची हो जाएगा, कहने गया जी वाई स्क्वायर गुजर जाएगा। अच्छा आप कुछ गुजरेगा जी -2y इधर इधर। अच्छा चलिए आप कुछ ना गुजरेगा, आप देख लेते हैं क्या क्या बच रहा है। माइनस 7 गुना कितना हो जाएगा 14x और कितना 7 से 49 और माइनस कितना हो जाएगा 2y और प्लस 1 यही हो जाएगा इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा भाई -6x और इधर भाई 9 हो जाएगा और इधर बोलो -10y और प्लस 25। आपको दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। या तो आप क्या कर दीजिए पिछला क्वेश्चन के जैसे सबको उठा के इन्हें भेज दीजिए, है ना, सबको उठा के इधर पटक दीजिएगा और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या होता है क्या ना होता है। ठीक तो भेज दे इधर, कोई क्या तकलीफ है तो कौन तो बोल दिया तकलीफ है, ठीक है ना भेजेंगे, इधर भेज देते हैं आपका। इसको भेजे में तकलीफ है, इसको भेजे में ना तकलीफ है। चलिए तो इसको भेज देते हैं, इधर आ जाएगा तो काची में हो जाएगा भाई प्लस में, बोलिए जी। और ये माइनस है तो इधर आएगा तो काची में हो जाएगा, ये माइनस है तो काची में चिन्ह चेंज हो जाता है, कोई तकलीफ। अब देखिए तो एक्स एनिया अब एनिया यही दो है एक जात, तो 14 में से 6 को घटाना है तो क्या को बचेगा, यही बचेगा। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए तो 9 अंक वाला है, 25 अंक वाला है और कची है 49 और 1 -1, 49 और 1 दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा 50 और माइनस में 50 हो जाएगा और 25 घटा देंगे तो -25 हो जाएगा और -25 में से फिर 9 घटा देना है आपको, प्लस है तो इसका मतलब घटाना ही है आपको। तो कितना हो जाएगा 16 और 9 25 -16 का। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा कितना है आपका, ध्यान से देखिए तो y वाला टर्म है, ये वाला y है और कौन है भाई और ये वाला y है, 10 को y और 2 को y घटाएंगे तो -8y हो जाएगा का। चलिए यहाँ तक कोई तकलीफ। चलिए आप एनिया देख लीजिए, इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना कर सकते हैं। चलिए कितना हो जाएगा 8x -8y और माइनस में 16 इक्वल टू बस खाली एक रहा एन कर दिए, है ना, कोई तकलीफ। चलिए अब ध्यान से देखिएगा मंजीत हीरो देखिए है ना, ध्यान से देखिए तो कॉमन होगा इसमें 8 का, तो x माइनस कितना हो जाएगा भाई, बोलिए जी बोलिए y और ये 2 इक्वल टू 0 x माइनस वाई ई वाला बटा में ई वाला। यहाँ तक में कोई दिक्कत, इसको भागा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2 माइनस में इधर भेज देगा तो कैसे हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बस यही आपका हो गया संबंध, बोले तो रिलेशन कैसे हो गया कि x में से y को घटाइएगा तो 2 के इक्वल आएगा, 2 के कच्चे आएगा इक्वल, समझ में आ रहा है। चलिए तब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाला क्वेश्चन।